तो देखिए क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब अक्षर जे से शुरू होने वाले मंथ का कलेक्शन करना है। तो ध्यान से देखिए, जे अक्षर शुरू होने वाले मंथ कौन सा होता है? जनवरी, जून एंड जुलाई। ये कलेक्शन हुआ और यह कलेक्शन जो है चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नहीं होगा, इसलिए इसको लिखेंगे इट्स ए सेट, मतलब यह सेट है। सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यदि दो विद्यार्थी को संग्रह करने के लिए कहा जाए तो दोनों विद्यार्थियों के कलेक्शन में चेंजिंग हो जाएगा। तो यह जो है यह सेट नहीं है, तो लिखेंगे इट्स नॉट ए सेट। थर्ड क्वेश्चन है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन 11 क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन करना है। तो यह भी कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसलिए यह भी इट्स नॉट ए सेट, मतलब यह भी सेट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मतलब आपके कक्षा में सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो आपके कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनको आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यह चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन यह कलेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको लिखेंगे इट्स ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या है? सेट है, लिखेंगे इट्स ए सेट। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब कि प्रेमचंद के द्वारा, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जितने भी नोवेल है उसका कलेक्शन में यदि करना हो तो यह डेफिनेटली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोवेल लिखा, और यह कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या है? इट्स ए सेट, यह भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मतलब सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यदि निकालना हो तो सबका कलेक्शन सेम होगा, यह कलेक्शन वेरी नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, इसलिए यह भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मतलब जो चैप्टर आप बना रहे हैं उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका संग्रह अगर करना होगा तो यह भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा पर्सन टू पर्सन, इसलिए यह भी क्या होगा? इट्स ए सेट होगा। उसके बाद ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह यदि किया जाए तो पर्सन टू पर्सन यह हो क्या होगा? चेंज हो सकता है, इसलिए यह एक सेट नहीं है, तो लिखेंगे इट्स नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank spaces। कल कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू कल मैंने बताया था और उसमें यह बताया था कि यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट रहता है तो वह एलिमेंट जो है उस सेट से बिलोंग करता है। यदि कोई एलिमेंट उस सेट में उपस्थित नहीं हो तो वह
बिलोंग नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सेट ए का एलिमेंट है अथवा नहीं है। तो देखेंगे सेट ए को देखेंगे 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसलिए इसको लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 जो है सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे बिलोंग्स टू। 4 जो है सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे इसको 4 बिलोंग्स टू ए। और 2 जो है इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 10 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब दिए गए समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक सेट है जो इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में है। क्वेश्चन है a इक्वल टू x सच दैट x is an integer and -3 greater than x less than 7। तो -3 और 7 के बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, तो -3 और 7 के बीच का जितना भी इंटीजर है सब लिख देंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यह आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब कहने का मतलब x सेट b का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से छोटा है। तो इसको लिखेंगे b कर्ली ब्रैकेट 6 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है, 6 से छोटा, यानी 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब कहने का मतलब है सेट c का x एलिमेंट है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। तो वैसा संख्या 2 अंकों का वैसा संख्या आपको पता करना है जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। तो यह हो सकता है तुम्हारा 17 26 35 53 44 53 62 7180। यह संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आएगा। तो इसे सेट क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में? c 17 26 35 44 53 62 71 80, यह आंसर होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है d एक सेट है, d इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ये क्वेश्चन है डिवाइजर ऑफ 60। यहाँ पे ऑफ छूट गया है, ऑफ लिख देते हैं। अब देखिए मतलब 60 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस सेट का एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट हो गया तुम्हारा 2 3 5। याद रखें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट का रिपीट नहीं किया जाता है ना। तो सेट डी को रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 3 5 आंसर हो गया। अब सेट ई को लिखना है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री शब्द का सेट बनाना है।
तो याद रखें, रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ सभी एलिमेंट को कोमा से सेपरेटेड किया जाता है, उसके बाद एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, यानी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। तो लिखेंगे टी, पहला लेटर टी है, आर आई जी ओ एन, ओ फिर रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, एम फिर ई, पी फिर रिपीट होगा छोड़ देंगे, फिर आर भी रिपीट हुआ है और वाई, यह हो गया आंसर। फिर सेट एफ को लिखेंगे हम लोग बी ई टी, ई लिख दिए हैं, आर, यह आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दिए गए समुच्चय को, मतलब निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, ये क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is multiple of 3 and less than 15, ऐसे हो सकता है। अब देखिए यह क्या है, 2 4 8 16 32, यह हो जाएगा x such that x is equal to 2 power n। ठीक है, क्योंकि 2 जो है 2 पावर 1 है, 4 जो है 2 पावर 2 है, 8 जो है 2 पावर 3 है, उसके बाद 16 जो है 2 पावर 4 है और 32 जो है 2 पावर 5 है। तो 2 का पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 जो है यह एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी या डेफिनेशन है कि 2 का पावर n। तो x such that x is equal to 2 power n and n belongs to नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, 5 जो है ना, 5 का पावर 1 है, 25 जो है ना वो 5 का पावर 2 है, 125 जो है ना वो 5 का पावर 3 होगा और 6 to 5 जो है ना वो 5 का पावर 4 है। तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 जो है यह एक नेचुरल नंबर है। तो इसको, इस सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखना होगा x such that x is equal to 5 power n and n belongs to n। अब देखिए 2 4 6, तो 2 4 6 क्या है? इवन नंबर है, तो इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is an even natural number। 1 4 900, 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है एंड 100 क्या है? 10 का स्क्वायर है। तो 1 4 900 यह तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का होल पावर 2 करके इसका डेफिनेट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे इसको x such that x
इज इक्वल टू n पावर 2 लिख सकते हैं। वेयर n बिलोंग्स टू n,